भाग एक। आर्थिक आज़ादी की शुरुआत। भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आपको पैसों के लिए काम ही न करना पड़े तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? आप सुबह अलार्म से नहीं, अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, जहाँ चाहें घूमने जाएंगे, अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और वही काम करेंगे जो आपको सच में पसंद हो। लोग इसे सिर्फ एक सपना मानते हैं, लेकिन इस किताब के लेखक ग्रैंड सेबेटियर कहते हैं कि यह सपना सच हो सकता है। इसके लिए आपको करोड़पति बनना ज़रूरी नहीं, ज़रूरत है सही सोच, सही योजना और लगातार सही फैसले लेने की ताकत। इस किताब में लेखक बताते हैं कि उन्हें सिर्फ $2 से शुरुआत करके लगभग 5 साल में $10 लाख से भी ज़्यादा की नेटवर्थ बना ली। उन्होंने कोई जादू नहीं किया और ना ही उन्हें कोई बड़ी विरासत मिली। उन्होंने सिर्फ पैसों के कुछ ऐसे नियम अपनाए जिन्हें कोई भी सीख सकता है। चैप्टर फर्स्ट। $2 से करोड़ों तक का सफ़र। साल 2010 में ग्रांट की नौकरी चली गई। उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2 बचे थे। लोग ऐसी स्थिति में हार मान लेते हैं, लेकिन ग्रांट ने फैसला किया कि अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा फाइनेंशियल फ्रीडम। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहे तो पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सोच बदलना शुरू की। उन्होंने सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय किया। उन्हें यह पता होना चाहिए था कि आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए आखिर कितने पैसों की ज़रूरत होगी। इसके बाद उन्होंने अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति का हिसाब लगाया। उनके पास क्या है, कितना कर्ज है और वे हर महीने कितना खर्च करते हैं। जब सच्चाई सामने आई तब उन्हें उसी के आधार पर योजना बनाई। फिर उन्होंने अपनी कमाई बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया। नौकरी के साथ साथ उन्होंने दूसरे तरीके से भी कमाई शुरू की। उन्होंने अपनी स्किल्स बेहतर की, नए अवसर ढूंढे और हर अतिरिक्त कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश किया। ग्रांट कहते हैं कि सिर्फ ज़्यादा कमाना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए उन्होंने अपनी बचत की दर बढ़ाई और लगातार निवेश करते रहे। उनकी सबसे बड़ी सीख यह थी कि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे आपके लिए काम करने का मौका दिया जाए। चैप्टर 2। समय पैसे से ज़्यादा कीमती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि समय है। पैसा जो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। लेखक बताते हैं कि एक सामान्य इंसान के पास अपने पूरे जीवन में लगभग 25,000 दिन ही होते हैं। सोचिए, अगर हम हर दिन सिर्फ नौकरी करके पैसे कमाने में लगा दें तो अपनी ज़िंदगी जीने का समय कब मिलेगा? इसलिए लेखक जल्दी रिटायर होने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ रिटायर होने का मतलब काम छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करना पड़े। आप वही काम करें जो आपको पसंद हो। पारंपरिक रिटायरमेंट मॉडल में लोग 60 या 65 साल की उम्र में काम करते हैं और उसके बाद आराम करने की सोचते हैं। लेकिन लेखक का सवाल है, अगर ज़िंदगी सबसे अच्छा समय काम करते करते निकल गया तो फिर उस आज़ादी का क्या फ़ायदा? आज इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और नई स्किल की वजह से कम उम्र में भी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आप नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करते हैं, नियमित निवेश करते हैं और अपनी आय के कई स्रोत बनाते हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पैसे का असली उद्देश्य ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि आपको ज़्यादा समय देना है। चैप्टर 3। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर क्या है? हर यात्रा की शुरुआत मंजिल तय करने से होती है। अगर आपको यह नहीं पता कि कहाँ पहुँचना है तो कोई भी रास्ता सही नहीं होगा। इसी तरह आर्थिक आज़ादी के लिए भी आपको यह जानना होगा कि आपको वास्तव में कितने पैसे की ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि उन्हें करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को अपनी कल्पना से कहीं कम पैसे की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अपने मासिक खर्च लिखिए। सोचिए कि हर महीने आपके घर का खर्च, खाना, बिजली, यात्रा, इलाज और बाकी ज़रूरी चीज़ों के लिए कितने पैसे चाहिए। फिर तय कीजिए कि आप सिर्फ ज़रूरत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं या आरामदायक जीवन भी चाहते हैं। इसके बाद सोचिए कि अगर आपको नौकरी ना करनी पड़े तो हर महीने कितनी आय चाहिए होगी। यही आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर तय करेगा।
जब ये शंका आपके सामने होगी तब आपका हर फैसला उसी दिशा में होगा। अब आप बिना वजह खर्च नहीं करेंगे, आप अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप निवेश को गंभीरता से लेंगे। यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे एक आम इंसान को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। दौलत बनाने की असली रणनीति। चैप्टर 4। अपनी आर्थिक स्थिति को साफ साफ समझिए। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग पैसे की कमी से नहीं बल्कि पैसों के बारे में सही जानकारी की कमी से परेशान होते हैं। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि हर महीने कितना पैसा आता है और कितना चला जाता है। इसलिए सबसे पहला काम है अपनी आर्थिक स्थिति का ईमानदारी से आकलन करना। सबसे पहले अपनी कुल आय लिखिए। इसमें नौकरी की सैलरी, फ्रीलांस, बिजनेस या किसी भी तरह की दूसरी कमाई शामिल करें। इसके बाद अपने सभी खर्च लिखिए। कई बार हमें लगता है कि हम ज़्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी आदतें मिलकर हर महीने बड़ी रकम खर्च करवा देती है। अब अपनी नेटवर्थ लिखिए। नेटवर्थ का मतलब है आपकी कुल संपत्ति, जैसे बैंक बैलेंस, निवेश, ज़मीन, घर या दूसरी संपत्तियाँ। इनमें से सभी कर्ज घटाने के बाद जो रकम बचती है वही आपकी असली आर्थिक स्थिति है। अगर ये संख्या कम है या नकारात्मक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हर सफल व्यक्ति ने शुरुआत यहीं से की थी। इसके बाद अपने पैसों से जुड़े व्यवहार पर ध्यान दीजिए। क्या आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं? क्या आपकी आदत पहले खर्च करने और बाद में बचत करने की है, या फिर आप पहले बचत करते हैं और बाद में खर्च? लेखक कहते हैं कि आपकी आर्थिक आदतें आपका भविष्य तय करती है। साथ ही अपने करियर का भी मूल्यांकन कीजिए। क्या आपकी नौकरी आपको आगे बढ़ा रही है? क्या आपकी स्किल्स की मार्केट में ज़्यादा कीमत हो सकती है? क्या आप अपनी आय बढ़ाने के लिए नई चीज़ें सीख रहे हैं? इन सवालों के जवाब आपको अगले कदम तय करने में मदद करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप आर्थिक रूप से सफल लोगों से सलाह लेते हैं तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर सलाह हमेशा ऐसे लोगों से लेते हैं जो खुद पैसों की समस्या में जूझ रहे हैं तो शायद आपकी सोच भी वहीं तक सीमित रह जाएगी। चैप्टर 5। जल्दी अमीर बनने का सही तरीका। लेखक साफ कहते हैं कि दौलत बनाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है। हर अमीर इंसान 3 बातों पर ध्यान देता है। पहली, वह कितना कमाता है। दूसरी, वह कितना खर्च करता है। तीसरी, वो कितनी बचा कर निवेश करता है। और आपकी आय बढ़ रही है लेकिन खर्च उससे भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदलेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी कमाई बढ़ाने पर काम कीजिए। नई स्किल सीखिए। ऐसी स्किल सीखिए मार्केट में ज़्यादा मांग हो। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तब आपकी आय भी बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहिए। लेखक सलाह देते हैं कि नौकरी के साथ साथ एक साइड इनकम ज़रूर बनाइए। यह ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, कंटेंट क्रिएशन या कोई छोटा व्यापार। धीरे धीरे इस साइड इनकम का इतना मजबूत बनाइए कि वो आपके लिए पैसिव इनकम पैदा करने लगे। यानी ऐसी कमाई जिसके लिए हर दिन आपका समय देना ज़रूरी ना हो। इसके बाद आता है निवेश। लेखक कहते हैं कि पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहे तो उसकी कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन वही पैसा अगर सही जगह निवेश किया जाए तो समय के साथ कई गुना बढ़ सकती है। यही कारण है कि अमीर लोग अपने पैसों को हमेशा काम पर लगाए रखते हैं। चैप्टर 6। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये 11 सवाल पूछिए। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग खर्च करने से पहले सोचते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग सोचने से पहले खर्च कर देते हैं। इसलिए हर खरीदारी से पहले खुद से कुछ सवाल ज़रूर पूछिए। क्या ये चीज़ सच में मुझे खुशी करेगी? क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? क्या मैं इसे आराम से खरीद सकता हूँ या इसके लिए मुझे कर्ज़ लेना पड़ेगा? इसे खरीदने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी के कितने घंटे काम करना पड़ेंगे? क्या यही चीज़ मुझे कहीं और सस्ती मिल सकती है? क्या इसे सेकंड हैंड खरीदना बेहतर होगा? क्या इसे खरीदने के बाद इसके रख रखाव पर भी खर्च होगा? क्या वह चीज़ हर साल मेरा अतिरिक्त पैसा खर्च करवाएगी? क्या भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी? क्या यह मेरे जीवन को आसान बनाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये चीज़ मेरा समय बचाएगी या मेरा समय और पैसा दोनों ले जाएगी? लेखक का मानना है कि यह सवाल आपकी ज़्यादातर गलत खरीदारी रोक सकती है, क्योंकि हर खर्च केवल पैसों का नहीं होता। हर खर्च के पीछे आपका समय भी छुपा होता है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए 5 घंटे काम किया है तो आपने केवल पैसा नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के 5 घंटे भी खर्च किए। इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कीजिए जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, न कि केवल कुछ मिनटों की खुशी दे। चैप्टर 7। ऐसा बजट जो आपको अमीर बना सकता है।
अक्सर लोग बजट का मतलब समझते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर खर्च कम कर दो, जैसे बाहर की कॉफ़ी मत पियो और हर महीने कुछ 100 रुपये बचा लो। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली फर्क छोटे खर्च नहीं बल्कि बड़े खर्च पैदा करता है। हर महीने सबसे ज़्यादा पैसा आमतौर पर 3 चीज़ों में जाता है: रहना, यात्रा और जीवन शैली। अगर आप इन खर्चों को कम कर दें तो आपकी बचत कई गुना बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अकेले महंगे घर में रहते हैं तो कुछ समय के लिए रूम शेयर कर सकते हैं। और ऑफिस पास है तो महंगी गाड़ी खरीदने के बजाय सार्वजनिक परिवहन या बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक यह नहीं करेगा पूरी ज़िंदगी सादगी में बताई है। उनका कहना है कि जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती तब तक समझदारी से खर्च कीजिए। आज की थोड़ी सी सादगी भविष्य की बड़ी आज़ादी बन सकती है। बचा हुआ हर रुपया भविष्य के लिए निवेश करने का एक नया अवसर है। चैप्टर 8, अपनी नौकरी का पूरा फ़ायदा उठाइए। लोग नौकरी को सिर्फ हर महीने मिलने वाली सैलरी तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि नौकरी केवल पैसा कमाने की जगह नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंच भी हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं हर साल कोई नई स्किल सीख रहा हूँ? क्या मेरी वैल्यू कंपनी में बढ़ रही है? क्या मैं ऐसी जिम्मेदारी ले रहा हूँ जिससे भविष्य में मेरी कमाई बढ़ सके? लेखक सलाह दे देंगे हमेशा अपनी स्किल्स पर निवेश करें, नई तकनीक सीखें, बेहतर कम्युनिकेशन सीखें, लीडरशिप विकसित करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी क्षमता होगी उतना ही ज़्यादा आपकी आय होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी वर्तमान कंपनी आपकी मेहनत के अनुसार भुगतान नहीं कर रही तो बेहतर अवसर तलाशने से मत डरिए। कई बार केवल कंपनी बदलने से ही आपकी आय में बड़ा अंतर आ सकता है। सिर्फ ज़्यादा सैलरी ही सफलता नहीं है। ऐसी नौकरी चुनिए जहां आप सीख सकें, आगे बढ़ सकें और भविष्य के लिए मजबूत नेटवर्क बना सकें, क्योंकि कई बार सही लोगों से बनी पहचान किसी डिग्री से भी ज़्यादा मूल्यवान साबित होती है। चैप्टर 9, साइड हसल की ताकत। लेखक कहते हैं कि अगर आप केवल एक ही आय के स्रोत पर निर्भर हैं तो आपका आर्थिक भविष्य हमेशा जोखिम में रहेगा। अगर नौकरी चली जाए तो पूरी कमाई रुक जाती है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति के पास कम से कम एक साइड हसल होना चाहिए। साइड हसल का मतलब है ऐसा काम जिसे आप अपनी नौकरी के साथ खाली समय में शुरू करें। ये कोई ऑनलाइन सेवा हो सकती है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, यूट्यूब चैनल हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, या फिर अपनी किसी स्किल के आधार पर छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लगातार काम करने से वही साइड हसल भविष्य में आपकी सबसे बड़ी आय स्रोत बन सकता है। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे अपनी स्किल बेहतर बनाइए, ग्राहकों की समस्या हल कीजिए, अच्छी क्वालिटी का काम कीजिए, लोगों को भरोसा जीतिए। जब आपकी पहचान बनने लगे तब अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाइए और ज़रूरत हो तो टीम बनाइए, कुछ काम दूसरों को सौंपिए। अपने बिजनेस को इस तरह विकसित कीजिए कि वह बिना हर समय आपकी मौजूदगी के भी चलता रहे। यही पैसिव इनकम की शुरुआत होती है। लेखक का मानना है कि आज इंटरनेट के दौर में साइड हसल शुरू करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान है, लेकिन सफल वही लोग बनते हैं जो केवल सोचते नहीं बल्कि काम शुरू करते हैं। चैप्टर 10, तेज़ी से निवेश करने की रणनीति। लेखक कहते हैं कि सफल निवेश का मतलब बार बार शेयर खरीदना या बेच देना नहीं है। सफल निवेश का मतलब है लंबे समय तक सही जगह पैसा लगाए रखना। निवेश शुरू करने से पहले 5 बातें हमेशा याद रखें। पहली, जोखिम पर जितना हो सके कम रखें। दूसरी, बिना वजह ज़्यादा फीस देने से बचें। तीसरी, जहाँ संभव हो टैक्स की सही योजना बनाएं। चौथी, लंबे समय तक अच्छे रिटर्न पर ध्यान दें। और पाँचवीं, सिर्फ उसी चीज़ में निवेश करें जिसे आप अच्छी तरह समझते हो। लेखक सलाह देते हैं कि अपने निवेश को अलग अलग हिस्सों में बांटें। कुछ पैसा लंबी अवधि के लिए रखें, कुछ पैसा आपातकालीन ज़रूरतों के लिए बचा कर रखें, और कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही जगह निवेश ना करें। याद रखिए, निवेश का उद्देश्य जल्दी अमीर बनना नहीं बल्कि धीरे धीरे निश्चित रूप से अमीर बनना है। चैप्टर 11, रियल एस्टेट की ताकत। लेखक के अनुसार रियल एस्टेट लंबे समय में दौलत बनाने का एक मजबूत तरीका हो सकता है, लेकिन केवल घर खरीद लेना ही निवेश नहीं होता। सबसे पहले आपको ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए जिसकी कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना हो। अगर किराए से अच्छी आय मिल सकती है तो वह और भी बेहतर है। रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बजट तय करें, ज़रूरत हो तो पहले से लोन की पात्रता जान लें, इलाके की जानकारी लें, किराए की संभावना समझें, और केवल भावनाओं में आकर कोई भी संपत्ति ना खरीदें।
लेखक ये भी कहते हैं कि कई बार सबसे अच्छा निवेश वही होता है जिसे आप नहीं खरीदते। अगर कोई सौदा नहीं लगता तो उसे छोड़ देना भी समझदारी नहीं है। धैर्य रखने वाला निवेशक अक्सर जल्दबाज निवेशक से बेहतर परिणाम पाता है। चैप्टर 12, आर्थिक आज़ादी के बाद क्या करें। लोग सोचते हैं कि आर्थिक आज़ादी का मतलब है हमेशा के लिए काम छोड़ देना, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है चुनने की आज़ादी। अब आप वही काम करेंगे जो आपको खुशी देता है। आप किसी नौकरी में केवल पैसों के लिए नहीं रुकेंगे। आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, नई जगहों की यात्रा करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, या फिर किसी ऐसे काम में अपना समय देंगे जो समाज के लिए उपयोगी हो। लेखक सलाह देते हैं कि आर्थिक आज़ादी मिलने के बाद भी निवेश को बार बार छेड़े नहीं। अपने निवेश को बढ़ने का समय दें, ज़रूरत के अनुसार ही पैसा निकालें और ऐसी जीवन शैली बनाए रखें जिसमें आपकी कमाई से ज़्यादा आपका समय महत्वपूर्ण हो। क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब ज़्यादा पैसा नहीं बल्कि ज़्यादा आज़ादी है। पूरी किताब से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख। ग्रैंड सेवेटियर हमें सिखाते हैं कि आर्थिक आज़ादी केवल अमीर लोगों के लिए नहीं है। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है, अगर आप अपनी आय बढ़ाने पर लगातार काम करते हैं, अगर आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचा कर निवेश करते हैं, अगर आपकी आय के स्रोत बनाते हैं और अगर आप धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही वह दिन होता है जब आप पैसों के पीछे भागना छोड़ देते हैं और पैसा आपके लिए काम करने लगता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का सबसे कीमती संसाधन पैसा नहीं, समय है। इसलिए ऐसा जीवन बनाइए जहां आपको हर दिन केवल बिल भरने के लिए काम न करना पड़े, बल्कि आप अपनी पसंद का जीवन जी सकें।